हेलो एवरीवन। तो आ गए आप सभी डीआरडीओ का कट ऑफ देखने। भाई जब से आंसर की आई है बच्चों ने कट ऑफ हर एक वीडियो के नीचे कमेंट कर करके लगभग परेशान सा कर दिया है और फाइनली आप सभी के सामने अब मैं अपनी एनालिसिस लेके प्रेजेंट हूं। देखिए दोस्त, रैंक गुरुजी का ये डेटा है, इसी का मैं वेट कर रहा था। आज सुबह ये डेटा जब आया तो मैं फिर इसके ऊपर ढंग से एनालिसिस किया और 13,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने रिस्पॉन्सेस यहां पर सबमिट किए हैं और इनका जो एवरेज मार्क्स आया है मेरे दोस्त वो 75 आया है। एक और चीज, अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आप सभी का प्रिडिक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अब दोस्त, शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स अगर यहां पर देखेंगे मेरे भाई, तो दो शिफ्ट में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पेपर हुआ था। एक दोपहर वाली शिफ्ट थी, एक शाम वाली शिफ्ट थी। शाम वाली शिफ्ट का बच्चों का फीडबैक ये है कि वहां पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, थोड़े से ज्यादा कैलकुलेटिव थे, इसीलिए जो एवरेज आया है शाम वाली शिफ्ट का वो कम है। कितना है मेरे दोस्त? 72.48 एवरेज है। और जो दोपहर वाली शिफ्ट है 12:30 बजे वाली, वहां का एवरेज 78 है। तो जो भी नॉर्मलाइजेशन होगा और फिर उसके बाद परसेंटाइल स्कोर बनेगा, उसमें शिफ्ट जो शाम वाली रही है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है। चलिए मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। एक्चुअली में इस बार ना जो एवरेज रहा है वो टोटल 75 मार्क्स रहा है। 150 नंबर का पेपर था, एवरेज इतना कम। एक्चुअली में क्या हुआ है, हुआ यह है कि इस बार पैटर्न में ड्रास्टिक चेंज आया है। क्या चेंज आया है? पहले तो पेपर 150 नंबर का हुआ है इस बार। पहले जो इससे पहले पेपर हुआ था सितंबर 10 का, वो 120 का था। फिर इस बार नेगेटिव मार्किंग कर दी गई, पहले कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। और इस बार सबसे खतरनाक सेक्शन वाइज टाइमिंग भी थी। जी हाँ, है ना, साइंस का इतना टाइम फिक्स था, इंग्लिश का, एप्टी का, रीजनिंग का। तो भाई अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया और अगर आप उसको कुछ देर बाद दोबारा करना चाहते तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा, तो वो क्वेश्चन तो छूट ही जाएगा। इसीलिए जो स्कोर आया है इस बार वो लगभग काफी कम आया है, समझे? तो ये सारे के सारी चीजें थी। और CBD2 में कितने बच्चे गुना, मतलब कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करेगा? 1:10 के बेसिस पे सिलेक्ट करेगा। जितनी तुम्हारी ब्रांच की वैकेंसी है उसके 10 गुना लोगों को टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं अपन सितंबर 10 के कट ऑफ पर। इसको देखकर इसकी एक बार मैं आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करना चाहता हूं। देखो यार, ध्यान से देखो। सितंबर 10 का टीयर 1 का कट ऑफ है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। सबसे पहली चीज एक बात दिमाग में डाल लो कि जो 120 नंबर का पेपर हुआ था टीयर 1 का, ये स्कोर मार्क्स नहीं है कि 120 में से 97 कट ऑफ है, 89 कट ऑफ है, 96 कट ऑफ है, नहीं, ये परसेंटाइल है। तो यहां से हम लोग मार्क्स तो चेक नहीं कर सकते, ठीक है, परसेंटाइल का अपना एक अलग सिस्टम है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो क्या? जैसे कि सिविल की देखो सबसे कम वैकेंसी है सारी ब्रांचेस में। सिविल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल 25 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा कट ऑफ जाना चाहिए, ये देखो सबसे हाई परसेंटाइल है 99.46। इसके बाद वैकेंसी देखोगे तो इलेक्ट्रिकल की है 68, तो इसका परसेंटाइल कितना रहेगा? देखो 98.8। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ मान सकते हैं कि सिविल का गया है, उससे कम कट ऑफ थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल का गया है। और देखो कंप्यूटर साइंस अच्छी खासी वैकेंसी, मैकेनिकल की सबसे ज्यादा वैकेंसी और इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी, तो इनका परसेंटाइल स्कोर 95 है, 96 है, 97 है। तो ये तो सितंबर 10 की कहानी है। फिर SC, ST, OBC, EWS हर एक कैटेगरी का कितना कितना परसेंटाइल स्कोर था, ये ऑफिशियल कट ऑफ है, ठीक है। अब अपन चलते हैं 2025 का प्रिडिक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है हर एक ब्रांच का। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी और इस बार एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल। तो 150 में से 115 आ जाए, 120 आ जाए, ऐसा तो किसी का भी नहीं हुआ। मेरे पास भी जो स्कोर कार्ड आए हैं उसमें बच्चों के 105 है, 110 तक मार्क्स हैं मेरी ब्रांच के। और फिर उसके अलावा और भी अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट्स सबने पेपर दिया है। तो कट ऑफ जो आएगा वो हर एक ब्रांच का अपना अपना आएगा, जैसा सितंबर 10 में आया था। तो ये देखो, हर एक ब्रांच का अपना अपना कट ऑफ, हर एक कैटेगरी का। एक बार समझते हैं ये कैसे निकाला है मैंने। तो देखो यार, सबसे मेन बात है सिविल। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 11 वैकेंसी, जनरल का कट ऑफ, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने वाला है, 108 से 114 की रेंज में है, आउट ऑफ 150 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद अगर तुम इलेक्ट्रिकल की बात करोगे तो मेरे दोस्त 47 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, और इसका कट ऑफ प्रिडिक्टेड है 105 से 110 यूआर। ओबीसी का 100 से 105, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का कट ऑफ है ये।
प्रेडिक्टेड कट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। फिर इसके बाद मैकेनिकल में देखोगे तो 127 वैकेंसी है, लेकिन मैकेनिकल में बच्चे भी बहुत होते हैं, भर भर के पेपर देते हैं, तो 101 से 107। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिकल से ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा। तो 101 से 107 इसकी रेंज है। ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की ये रेंज है। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे, तो 111 वैकेंसी है, काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जितने बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं, तो कट ऑफ भी यहां पर 111 वैकेंसी मतलब ज्यादा है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो कंपटीशन कम है, इसलिए कट ऑफ भी कम रहेगा, 99 से 105 के आसपास। और फिर बाकी की सभी कैटेगरीज का आप देख सकते हो। और लास्ट है मेरे दोस्त कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसका कट ऑफ एनालिसिस मेरा सबसे कम आया है। और वो क्यों? यहाँ पे 97 आया है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज देखिए, पिछली बार कितनी थी? पिछली बार थी मेरे दोस्त 167, इस बार भी कितनी है? 160 के आसपास है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। और डिप्लोमा के कंप्यूटर साइंस के बच्चे, मुझे नहीं लगता है कि शायद बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, लेकिन करते भी होंगे तो भी ये प्रेडिक्टेड कट ऑफ है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का। तो ये तो है मेरे द्वारा कट ऑफ, जो मुझे लगता है प्रेडिक्टेड कट ऑफ हो भी सकता है, इसके आसपास हो। एक और चीज, अगर जिस बच्चे ने शाम को पेपर दिया है 4:30 से 6:30 वाली शिफ्ट में, उसके अगर इतने मार्क्स से कुछ 2 से 4 नंबर कम भी है ना, तो भी आप सेफ फील करो। क्यों? क्योंकि आपका कुछ नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और आपकी शिफ्ट टफ थी, ऐसा, राइट? अब एक और चीज, डीआरडीओ ने जो अपना टीयर 1 कराया था, वो कराया था नवंबर 2022 में, सितंबर 10 का, और जनवरी 2023 में टीयर 2 करवा दिया था 2 महीने के अंदर। रिजल्ट भी दिसंबर में आ गया, नवंबर के पेपर करा कर दिसंबर में रिजल्ट, और जनवरी में 12 जनवरी को पेपर करवा दिया टीयर 2 का। तो आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, 23 मार्च को आपका पेपर हुआ है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल हटा दो तो मई में आपका पेपर कभी भी हो सकता है, और फिर उसके बाद सीधे आरआरबी जेई लगा हुआ है। तो इसकी तैयारी टेक्निकल की तरीके से चालू कर दीजिए, ठीक है? टेक्निकल का पूरा टीयर 2 होने वाला है, तो आपके पास बहुत बेहतरीन मौका है इस डीआरडीओ में सिलेक्शन लेने का, और बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये एनालिसिस आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो, मेरी मेहनत मेरे भाई, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारी की सारी ब्रांचेस का एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, ठीक है दोस्तों? और सीबीडी 2 के लिए जिसको भी गाइडेंस चाहिए कमेंट करके बताओ यार कि आप वीडियो चाहते हो, मैं उसी तरीके से उतनी ही जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।